सिख और खालिस्तान का कोई संबंध नहीं है। ये जो खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं, ये लोग सिख नहीं है, ये बनावटी सिख है। हुँ, क्योंकि अगर सिखों को खालिस्तान चाहिए होता, तो हमारे गुरुओं ने लिखा होता, कहीं बोला होता कि सिख को खालिस्तान चाहिए, अपना एक मुल्क चाहिए। जबकि ऐसी बात नहीं है। हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, क्योंकि ये देश हमारा है, एक अखंड भारत है। ये जो खालिस्तानी मूवमेंट के जो सरगना हैं, ये उन लोगों को पहले पकड़ते हैं कि जिन लोगों का दिमाग थोड़ा कम होता है या जो लोग बातों में जल्दी आ जाते हैं। ये उन लोगों को दिखाते हैं कुछ वीडियोस, कुछ प्रोपेगेंडा वीडियोस जिसके अंदर दिखाया जाता है कि सिखों पे जुल्म किया है और सरकार ने किया है और इसके लिए हमको खालिस्तान चाहिए, उनको भड़काते हैं। और जो लोग विदेशों में आए होते हैं, जैसे कि पंजाब से स्टूडेंट आए होते हैं, वो उनको लालच देते हैं कि आप लोग हमारे साथ हिंदुस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करो, खालिस्तान के हक में बोलोगे, तो आपको यहाँ पे रिफ्यूजी या असाइलम मिल जाएगा। तो यहाँ आप पक्के हो जाओगे, इसलिए आप इंडिया के खिलाफ खड़े होकर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ और हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलो, झंडे जलाओ, तो हमारा नाम भी हो जाएगा और साथ में आपको असाइलम पक्का हो जाएगा। जी, असल में बात यह है कि पिछले कुछ टाइम से मोस्टली मूवमेंट हो रही थी यूके से। लेकिन ऋषि सुनक सरकार ने एक चीज़ घोषित कर दी कि इंडिया इज़ अ सेफ कंट्री, और कुछ खाते इन्होंने इन खालिस्तानियों के उन्होंने सीज़ किए हैं और कुछ में नज़र चल लगी हुई है उनकी। तो इस वजह से ये सारा मूवमेंट, मोस्ट ऑफ द मूवमेंट दे शिफ्टेड टू जर्मनी, जहाँ पे ये लोग बैठे हैं और जर्मनी के कानून अभी इतने सख्त नहीं हुए इनके खिलाफ। और ये लोग वहाँ पे खुलेआम काम कर रहे हैं, पैसा भी वहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे लोग भी इनके हैं, और टाइम लगेगा जर्मन को अकल आने में कि इनके खालिस्तानियों से बचाव कर ले, वरना ये लोग यहाँ का नासूर का दाना बन जाएंगे, इन्हीं के पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन ये लोग वहीं पे जाके काम करते हैं जहाँ पे इनको सेफ्टी मिलती है, इन खालिस्तानियों को, जहाँ पे सरकारें उनकी मदद कर रही होती है, वो वहीं जगह काम करते हैं, खुले में काम करते हैं। मुझे लग तो ये वो पूरी कोशिश कर रहे हैं दिखाने के लिए, एक स्टेटमेंट देने के लिए कि वी आर स्ट्रोंगर, क्योंकि इन खालिस्तानियों का एक शुरू से एक रहा है कि वी आर सुपीरियर। वो दिखाना चाहते हैं सुपीरियर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, और ये करने के लिए किसी भी ये नीच हरकत कर सकते हैं लोग। और ये जो हत्यारों की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को ड्रग्स दे के या पैसे दे के भड़का रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, लोग बहुत जल्दी कोई लोग बिक जाते हैं, हर कोई होते हैं, और ये कोशिश करेंगे कि उन लोगों को पकड़ें, अपने लिए यूज़ करें और खालिस्तान का नाम यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करेंगे वो लोग। ये उनकी पूरी पूरी साजिश है, और इनके पीछे कई लोग कनाडा बैठे हैं, कई लोग और मुल्कों में बैठे हैं जो इनकी पूरी मदद कर रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के अंदर नफरत फैले। मेरी सोच ये है कि ये दो पार्टियां क्यों हैं? अगर उनकी मंजिल एक खालिस्तान है, तो ये दो पार्टियां क्यों हैं? एक पार्टी होनी चाहिए थी जिनका एक हेड होता। ये दो अलग अलग पार्टियां बनी हैं, इसका मतलब ये है कि ये फोर्स जो बनी है पन्नू जी और बग्गा की, ये अपने अपनी दुकानें इन्होंने खोली है, इनको जो ज़्यादा पैसे देगा वो उतना काम करेंगे। दोनों का मकसद यही है, पैसे कमाना और आम सिख को भड़काना। इनको फ़ायदा कुछ नहीं होता, सबू को नहीं। फ़ायदा होता है जो इनके बॉसेस हैं, जो सरगनाएं हैं, जिनके हाथ में कंट्रोल है, जिनको पैसे मिल रहे हैं, उनको बड़े पैसे मिलते हैं, डॉलर, पाउंड। देखिए, नाम बताऊंगा तो भी, क्योंकि जिस कंट्री से मैं आया हूँ, मेरे पे बड़ी आ जाएगी प्रॉब्लम। वो इस प्रॉब्लम उनकी नहीं आएगी, प्रॉब्लम मुझे आएगी सरकारी तौर से, क्योंकि अगर किसी का मैं नाम ले लिया, उसने मेरे पे केस कर दिया, क्योंकि उनके पास तो बड़े पैसे हैं। मेरे पे ऑलरेडी एक दो केस चल रहे हैं खालिस्तानियों के, लंदन के अंदर। उनको फंडिंग मिलती है, वो मेरे पे केस कर रहे हैं, जबकि मैं केस नहीं कर सकता उन पे। अगर मेरे पे कोर्ट केस हो गया, तो समझ लो 1 करोड़ रुपए मुझे देने पड़ेंगे वकीलों की फीस। तो मैं नाम नहीं ले सकता उनके, क्योंकि वो तैयार हैं, हम तैयार नहीं हैं। पहले तो गुरुद्वारे में राजनीति होनी चाहिए नहीं। इन्होंने गुरुद्वारे को राजनीतिक अड्डा बना दिया है। जहां पे होना चाहिए धर्म का प्रचार, वहां पे आज हो रहा है खालिस्तान का प्रचार, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने घर बनाने के लिए, अपने व्यापार बढ़ाने के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेने के लिए उन्होंने पूरे सिख समुदाय को बदनाम कर दिया है। खालिस्तान के नाम से उन्होंने सिखों को बेच दिया है। आज हर सिख को दुनिया देखती है कि ये भी खालिस्तानी है। मैं भी आता, मुझे के लोग बोलते तो खालिस्तानी होगा। समझाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमारे गुरुद्वारे, जिनका काम है कि धर्म प्रचार करे, वो खालिस्तान का प्रचार कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। वो जिस राम को कहते हैं कि राम हमारा राम नहीं है, या राम जो लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब जी में, ये राम हमारा राम नहीं है,
तो आप सोच लो कि कितनी नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तो इनका सिर्फ एक ही मकसद है, सिर्फ पैसा कमाना और हिंदू और सिखों में फूट डालना। उनको ये लोग, खालिस्तानी जो लोग हैं जो बैठे हैं, कई ग्रुप है हिंदुस्तान, सॉरी, यूके में, जर्मनी में, ये जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, खास तौर से पंजाब के बच्चे और बच्चियां, उनको ये एक तो दिखाते हैं सपने इंग्लैंड के कि यहाँ पे आपको परमानेंट हो रहना है, तो इसके लिए आप ये काम कीजिए, आप हिंदुस्तान के खिलाफ बातें कीजिए और आप यहाँ पे परमानेंट हो जाएंगे, आपको असैलम मिल जाएगा। और कई बच्चे बिना सोचे समझे उनकी साजिशों में आके शिकार हो जाते हैं। उन्हें खालिस्तान से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ एक उम्मीद की है इंग्लैंड के अंदर या जर्मनी में या कनाडा में उनको परमानेंट रेसिडेंटी मिल जाएगी, असैलम मिल जाएगा ये हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने के बाद, तो वो इस चक्कर में आके बहक जाते हैं। गुनाह उनका नहीं है, गुनाह है वो जो उनको गुमराह कर रहे हैं। ये पूरी अपनी ये जाल फैलाते हैं, हर सिटी, हर कंट्री, हर, अगर जर्मनी में फ्रैंकफर्ट है, कई और जगह हैं वहाँ पे, हर जगह पे इनके लोग बैठे हुए हैं, फैले हुए हैं, और ये ढूंढते रहते हैं, रिक्रूटमेंट करते रहते हैं कि किस किस बंदे को यहाँ से इकट्ठा करके अपनी फोर्स में जोड़े और भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ नफरत फैलाए। और जो लोग भारत के हित में बोल रहे होते हैं हर मुल्क में, उन पे ये कोशिश करते हैं हमला करने की। मैं कुछ लोगों को जरूर भी जानता हूँ जिन पे अटैक हो चुके हैं पहले भी, जिन्होंने भारत के हक में बात की है, इन लोगों ने जाकर उनको मारपीट की है, गाड़ियों पे गोली चलाई है, बड़ा कुछ किया है इन लोगों ने। तो ये एक डर का माहौल फैला के रखते हैं हर कहीं कि जो खालिस्तान के खिलाफ बोलेगा, हिंदू या सिख, ये उस पर हमला करके उसको चुप करा देंगे, उसकी आवाज़ उठने नहीं देंगे। एक डर का माहौल ये बनाए रखते हैं हर कहीं, तो इसलिए रिक्रूट करते हैं हर कहीं। तरीका सबका एक ही है, डराना। पहले फ़ोन करके डराना, फ़ोन पे आप बिना माने घर पे हमले करना। ये आपको एक समझ में एक है कि जो पंजाब के जो कुछ लोग हैं, इनको दिखाना वी आर सुपीरियर, और अपने को सुपीरियर दिखाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं कि हमसे ऊंचा कोई नहीं है, हमसे ऊंची कौम कोई नहीं है। तो मैं के चक्कर में खालिस्तान से कोई मतलब नहीं सर जी, सिर्फ दिखाना है, पैसा कमाना है, पक्का होना है और आगे बढ़ना है, और कुछ नहीं है ये। तो ये लोग जो भी हैं, ये किसी इज्जत के काबिल नहीं है। ये लोग, जो लोग देशद्रोही हैं, ये गाबा जो पकड़ा गया है, इंद्रपाल सिंह गाबा, ये एक्स, ये पहले अफगानिस्तान से पहुंचा इंग्लैंड, पिछले 25 साल से वो इंग्लैंड में रह रहा था। ये लड़का, ये अफगानी है, इसका खालिस्तान से कोई लेन देन नहीं था, लेकिन ये जैसे कि दिखाया कि इन्होंने लोगों के साथ चक्करों में फंस के, खालिस्तानियों के साथ फंस के इस काम में पड़ गया ये, क्योंकि इनको बड़े पैसे मिलते हैं। ये जो इंद्रपाल सिंह गाबा है, हो सकता है ये इनका हैंडलर भी हो, जो पैसों का आदान प्रदान करता है खालिस्तानियों का, यहाँ से हुआ, क्योंकि इनकी सेटिंग हर कहीं है, हर मुल्क में, कि पाकिस्तान से पैसे लंदन, लंदन से दिल्ली, अमृतसर कैसे पहुंचाने हैं। तो ये सारी गेम है। और ये जो गाबा है, जहाँ तक मुझे पता लगा है, गाबा डायरेक्ट इंडिया नहीं आया एयरपोर्ट से, ये वाघा बॉर्डर से आया, इंडिया आया था, पंजाब से दिल्ली, दिल्ली से पंजाब के चक्कर मारे, और ये एनआईए ने तब इसको पकड़ लिया। ये पिछले कुछ 3-4 महीने से घूम रहा था, और ये पकड़ में आगे, बहुत अच्छी बात है कि एनआईए ने इसको पकड़ लिया। मगर ऐसे कई और लोग हैं जो लंदन में ही हैं, वो यहाँ पे, उनको मालूम है अगर यहाँ पे आएंगे वो पकड़े जाएंगे, वो इसलिए आ नहीं पा रहे, और हिंदुस्तान के हाथ है नहीं इतने लंबे के वहाँ उनको अरेस्ट करे, क्योंकि गुनाह वहाँ पे हुआ है, तो वहाँ की सरकार तब तक अरेस्ट नहीं करेगी, इंडिया कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब भी वो लोग यहाँ पे आएंगे वो अरेस्ट किए जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको और बोल दूँ, एक खुलासा करूँगा मैं, कि कई लोग जिनका नाम लिस्ट में है, एनआईए की लिस्ट में है, जिन्होंने इंग्लैंड के अंदर इंडियन भारतीय दूतावास पे हमला किया था, झंडे जलाए थे, तोड़फोड़ की थी, कई लोगों की हिंदुस्तान में प्रॉपर्टियां हैं, जो नाम पता है एनआईए को, भारत सरकार को, लेकिन ये नाम बदलना चुटकियों का खेल है उन लोगों के लिए। मैं अपना नाम हरबंस सिंह कपूर से कल जाके करता हूँ जरबन सिंह चोपड़ा, नया पासपोर्ट बना के मैं इंडिया कभी भी आ सकता हूँ। तो इसको कैसे रोका जाएगा? मैंने कोशिश की थी अपनी आवाज़ आगे पहुंचाने की, मुझे पता नहीं यह बात भी आगे पहुंची नहीं पहुंची, लेकिन आपके ज़रिए मैं कहना चाहूँगा कि नाम बदल के, शक्ल बदल के आना चुटकी का खेल है। इंग्लैंड के अंदर 2 मिनट लगते हैं, ऑनलाइन नाम बदलो, नाम बदल के सर्टिफिकेट आ गया नया, जरबन सिंह चोपड़ा के नाम से मेरा,
मैं जाऊंगा पासपोर्ट ऑफिस, पुराना पासपोर्ट दूंगा, सर्टिफिकेट दूंगा, मेरा नया पासपोर्ट बन जाएगा नए नाम से, जिसके अंदर पुराने नाम का कोई उल्लेख नहीं होगा कि मेरे पहला नाम कपूर था, कि मैं पहले हरभजन सिंह कपूर था, आज मैं जरबन सिंह चोपड़ा बन गया हूं। तो बहुत आसान तरीका है ये किसी भी खालिस्तानी का हिंदुस्तान में आने का, और बड़े खुले से वो आ रहे हैं ये काम करके। क्योंकि ये जो खालिस्तानी हैं, जो ये जब जाते हैं भारतीय दूतावास पे हमले करने, तब ये पगड़ियां बड़ी बड़ी पहन लेते, दाढ़ी रखते लंबी लंबी, वहां के आने के बाद उतार लेते हैं, नीचे बाल नहीं होते, सिर पर के केश नहीं होते, बाल कटे होते हैं। और जो नई पासपोर्ट बनेगी जब जरबल सिंह चोपड़ा की, उसमें ना पगड़ी होगी ना मूछ और दाढ़ी, कैसे पहचानोगे आप उसको? और ऐसे कई घूम रहे होंगे आप। तो ये काम तो सरकार का है, वो कैसे इस पे काबू करेगी, क्योंकि इनके लिए जो लोग हैं, जरबल सिंह चोपड़ा के नाम से वीजा लगना हिंदुस्तान का बहुत आसान है, सिंपल तरीका है। मेरे पास लंदन में पैसे पड़े हैं, मैं एक आदमी है वाला ट्रेडर, जिसमें कुछ अफगानी भी हो सकते हैं, पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, जिनके हिंदुस्तान में लिंक है। बोलो कि भैया 1 लाख पाउंड मुझे इंडिया भेज रहे हैं, करीब 1 करोड़ रुपये बनेगा। कमीशन काट के बोलेगा कहाँ भेज रहे हैं पैसे, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, बॉम्बे में, आपको पैसे मिल जाएंगे आराम से विदिन 24 आवर्स। अगर इंडिया से भेजने हैं वहाँ से भी आ जाएंगे, दुबई से भी आ जाएंगे। तो आपको रकम बोलिए, पैसे दो, जहाँ मर्जी पैसे मिल जाएंगे आपको। सुधर जाओ जो लोग सुधरे नहीं है, और जो सिख आवाज़ नहीं उठा रहे, जिन सिखों को खालिस्तान नहीं चाहिए, और वो डर के मारे आवाज़ नहीं उठा रहे कि हमें खालिस्तान नहीं चाहिए, तो आपको भी वो खालिस्तानी बोलेंगे। आपको अपना सिख धर्म बचाना है, आपको इन लोगों के खिलाफ उठना पड़ेगा जो आपको बदनाम कर रहे हैं, देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी गुरु की दुई पगड़ी को बदनाम कर रहे हैं। जिसको खालिस्तान नहीं चाहिए आवाज़ उठाओ, हम आपके खिलाफ हैं, इन खालिस्तानियों के खिलाफ है। और जिनको खालिस्तान चाहिए सामने आके बोलो, अगर नहीं बोलोगे तो आप खालिस्तानी हो, आपको उठ के बोलना पड़ेगा, वी आर सिख बट वी आर नॉट खालिस्तानी, हर किसी को, वरना आपको बेखालिस्तानी मानूंगा। आई एम सिख बट आई एम नॉट खालिस्तानी, मैं डगे की जोड़ से बोलता हूं, मैं एक भारतीय हूं। जय हिंद।